नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ में हो रहे भू दसाव पर केंद्र सरकार की नजर। ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेने पहुंचे सीएम धामी। बोले सरकार प्रभावितों के साथ। पत्रकार हमेशा सरकार और प्रशासन के बीच में सेतु का काम करते। उत्तराखंड प्रेस क्लब पहुंचे सीएम धामी। चयनित सदस्यों को दिलाई शपथ। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्तियों पर मामला। बर्खास्त कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। कांग्रेस ने दिया समर्थन। कहा योग्य उम्मीदवारों की नौकरियों पर डाला डाका। पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दी का सितम जारी। उत्तराखंड के 7 प्रमुख शहरों में पारा 5 डिग्री तक लुढ़का। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावना। और उत्तराखंड के लक्सर में खून से लथपथ मिला व्यक्ति का शव। अज्ञात बदमाश सिर पर गोली मारकर हुए फरार। पुलिस जांच में जुटी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के शहर जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। घरों में दरार आ गई है, जमीन फटने लगी है और सड़कें धंस चुकी है। बेतरतीब निर्माण, जल रिसाव और मिट्टी का कटाव लोगों के लिए आफत बना हुआ है। इस बीच भूस्खलन की जद में आने से भगवती मंदिर धराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि सिंहधार वार्ड में ये पहला मामला है। अभी तक सिर्फ दीवारों में दरार आई थी, लेकिन अब मंदिर गिरने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं दिन प्रतिदिन यहां घरों में दरारें बढ़ती जा रही है। अब तक 600 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई है। कई घर गिरने की कगार में हैं। इसके चलते शुक्रवार को भी प्रशासन द्वारा 6 और परिवारों को इस क्षेत्र से शिफ्ट किया गया, जिसके बाद यहां से अब तक 44 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। इसके घर पूरी तरह से धाराशायी होने की स्थिति में हो गए हैं। प्रदेश मुखिया पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे, जहां जोशीमठ के सभी वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं। पीड़ित परिवार पुष्कर सिंह धामी से गुहार लगा रहे हैं। इस वक्त भाजपा के भी सभी कार्यकर्ता जोशीमठ में मौजूद है। वहीं शासन और प्रशासन लगातार जोशीमठ का जायजा ले रहे हैं। प्रदेश मुखिया के पहुंचने के साथ ही स्थानीय लोगों में थोड़ी राहत दिखाई दी है। शासन और प्रशासन की जोशीमठ पर नजर। जोशीमठ पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शासन और प्रशासन लगातार जोशीमठ का जायजा ले रहे हैं। प्रदेश मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी जोशीमठ पहुंचे और लोगों से बातचीत की, जिससे स्थानीय लोगों में थोड़ी राहत दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार पुष्कर सिंह धामी से गुहार लगा रहा है लगातार। इस वक्त भाजपा के सभी कार्यकर्ता भी जोशीमठ में मौजूद है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे और उन्होंने जोशीमठ का जायजा लिया, जिससे स्थानीय लोगों में थोड़ी राहत दिखाई दी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के शहर जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव के चलते केंद्र सरकार की नजर भी लगातार जोशीमठ पर बनी हुई है। विशेषज्ञों की टीम लगातार भूधसाव के कारणों की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान इस जानकारी को मीडिया से साझा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वक्त की सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित विस्थापित करने को लेकर है, जिसके लिए उत्तराखंड और केंद्र सरकार लगातार काम कर रहा है।
हम केंद्र के लगातार संपर्क में हैं और हमारे चाहे हमारा प्रधानमंत्री जी का कार्यालय हो, गृह मंत्री जी का हो, हमारे पार्टी के लोग या हमारे देश के जो मंत्रालय इससे संबंधित है, जबकि जल शक्ति मंत्रालय सीधे सीधे कहीं इन सब जो रिसर्च हो रही है जिस पर बहुत सारे हमारे संस्थान काम कर रहे हैं, भूवैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने भी अपना काम बढ़ाया आगे। और निश्चित रूप से आज हमें सभी की आवश्यकता है और सबसे बड़ी बात है कि जोशीमठ साहब जो हमारा पौराणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और मैं कहूँ कि देश की सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है, उस शहर को भी बचाना है। वहाँ के लोगों की जो अभी ज़रूरी सहायता है, जो एक जोन बन गया है, उस जोन से उनको सुरक्षित बाहर करना है, बाहर निकालना है, उस सभी काम पर हम लोग लगे हुए हैं। मैं भी अभी स्वयं वहीं जा रहा हूँ, अन्य लोग भी लगा रहे हैं, लगातार हम इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार सबसे समन्वय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जोशीमठ में भू धसाव के कारण विस्थापित परिवारों को मकान किराए के लिए 4,000 रुपए प्रति माह की दर से 6 माह तक दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि स्वीकृत की गई। जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ के नगरपालिका क्षेत्र जोशीमठ के अंतर्गत विगत दिनों से हो रहे भू धसाव से प्रभावित ऐसे परिवार जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अधिवासन योग्य नहीं है अथवा ऐसे परिवार जो बेघर हो गए हैं, परिवारों को सुरक्षित स्थान पर किराए के मकान में अस्थायी रूप से विस्थापित करने के लिए 4,000 प्रति परिवार की दर से 6 माह के किराए मद में मुख्यमंत्री राहत कोष से अग्रिम के रूप में और 1 करोड़ मात्र स्वीकृत कर जिलाधिकारी चमोली के निवर्तन रखा गया है। कल मैंने जो समीक्षा करी है, मैंने कहा है कि उस पर कोई किसी विभागीय औपचारिकता में न जाते हुए सीधे अप्रूवल की जरूरत है, मेरा अप्रूवल ले लिया जाए और उस पर जल्दी से जल्दी जो लंबी प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी काम यहाँ पर होने हैं दीर्घकालिक, चाहे ड्रेनेज का हो, चाहे सीवरेज का हो, वो इस बार इस मानसून से पहले होने हैं। लेकिन अभी विषय ये है कि अभी कैसे सबको किया जाए और भविष्य में जब पुनर्वास की स्थिति बनेगी तो उसके लिए भी हम लोग 2 स्थानों का बात करी है कि भू धसाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में एक हाई लेवल बैठक की। जोशीमठ की धरातलीय स्थिति को जानने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही 14 आला अधिकारियों के एक विशेष टीम भेजी थी। बैठक में जोशीमठ से देहरादून पहुंची 14 डेलीगेशन की टीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी। प्राथमिक तौर पर वहां की हालत क्या है, इसकी रिपोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री को दी गई। मुख्यमंत्री का कहना है कि सबसे पहली प्राथमिकता जोशीमठ के लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराना है। जो भी लोग उस खतरे की जद में आ रहे हैं, लगभग 600 परिवार ऐसे हैं जो जहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है, जहाँ पर दरारें पड़ रही हैं, उस एरिया में सबसे पहले उनकी सबकी जान माल की सुरक्षा हो, सबको ठीक स्थानों पर लाया जाए और जो भी बचाव के लिए जरूरी हो वो सब करने के लिए वहाँ पर आपदा प्रबंधन के हमारे सचिव और कमिश्नर लगातार कैंप कर रहे हैं और आज यहाँ पर सभी प्रकार के जो बचाव के काम हो सकते हैं, कुछ काम ऐसे हैं कि जो तत्कालिक होने हैं, उसमें लोगों को जहाँ अगर रेस्क्यू करना पड़ा या उनके रहने के लिए अगर स्थान बनाना हो तो उसके लिए जरूरी जो काम है SDRF भी करेगी, अन्य विभाग भी करेंगे। जोशीमठ देवनगरी के सिंह धारवाड़ में कई परिवारों के घरों में अब मोटी मोटी दरारें आना शुरू हो चुका है, जिस कारण सिंह धारवाड़ में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। सिंह धारवाड़ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे घरों में भी अब मोटी मोटी दरारों का आना शुरू हो गया है, जिस कारण हम लोगों को भी अब डर सताने लगा है कि अब हमारा घर सुरक्षित नहीं रहा। वहीं पीड़ित परिवारों के नौनिहालों का कहना है कि उन्हें पढ़ाई करने में भी काफी परेशानी हो रही है। हर पल हमें डर सताता रहता है कि कब हमारी घर की छत हमारे ऊपर न गिर जाए। बता दें कि इस वक्त जोशीमठ देवनगरी में चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। आधा जोशीमठ पलायन हो चुका है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। इस वक्त जोशीमठ देवनगरी में अफरा तफरी मची हुई है।
है और हमारे यहाँ बहुत सारी दरारें पड़ चुकी है जिसके कारण हम पढ़ नहीं पा रहे हैं और हमें यह भी डर है कि रात में कहीं कुछ हो ना जाए हमारे साथ दुर्घटना। वार्ड नंबर 4 से और हमारे घरों में सारा दरार आ गई है, दीवारें सारी टूटने को तैयार है, कभी भी हम मलबे के नीचे दब सकते हैं। वार्ड नंबर 4 हमारे घर में बहुत दरारें पड़ रही, काफ़ी दिनों से लोन निकाल के हमने मकान बनाया है। अब इस हाल में हम कहाँ जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान हैं, हम रात भर सो रहे नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब पहुंचकर क्लब से जुड़े सभी नए चयनित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पत्रकार हमेशा से ही सरकार और प्रशासन के बीच में सेतु का काम करते हैं। इस दौरान प्रेस क्लब के सदस्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सम्मुख पुस्तकालय निर्माण, गेस्ट हाउस समेत अन्य मांगों को रखा, जिस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को इन सभी मांगों का विचार करने के निर्देश दिए। उत्तरांचल प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण हुआ है। मैं पूरी कार्यकारिणी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और जो हमारा संकल्प है, विकल्प रहित संकल्प, वो विकल्प रहित संकल्प उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने सारे अपने पत्रकार मित्रों से, पत्रकार बंधुओं से सबसे मैंने अधिकार पूर्वक कहा है कि जब राज्य की स्थापना दिवस का 25वां वर्ष मनाया जा रहा होगा, रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा, तब हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। उसमें सभी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है हर दृष्टि से, तो वो सब भी इस दिशा में सरकार का, उत्तराखंड की जनता का सबका सहयोग और समन्वय लेकर हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं है। प्रेस क्लब का जो भवन निर्माण है, क्योंकि काफी दिनों से रुका हुआ है, तो आज हमने मुख्यमंत्री जी से यही कहा है कि जो प्रेस क्लब का भवन निर्माण है इसमें युद्ध स्तर से जो है काम होना चाहिए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है। बाकी पत्रकारों के लिए जो सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है, उन्होंने पेंशन की बात कही है, तो उसमें उन्होंने महानिदेशक सूचना को जो है निर्देश दिए हैं कि इस पर जो है त्वरित कार्रवाई की जाए। का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से।
तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्तियों के चलते बर्खास्त हुए कर्मचारी विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और दोबारा नियुक्ति की मांग की। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि ये लड़ाई उन नेताओं के खिलाफ हुई थी जिन्होंने अपने परिजनों को बैकडोर के माध्यम से नौकरी दिलवाई, जिन्होंने योग्य उम्मीदवारों की नौकरियों पर डाका डाला, लेकिन उन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ा। सरकार और विधानसभा अध्यक्ष ने गरीब लोगों की नौकरी खाने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को राजनीति करनी है। ये लड़ाई शुरू हुई थी उन नेताओं के खिलाफ जिन लोगों ने अपने परिजनों की नौकरी बैकडोर से लगाई थी, जिन लोगों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके योग्य उम्मीदवारों के हकों में डाका डाला था। लेकिन वो लड़ाई उन नेताओं का तो कुछ नहीं बिगड़ा। सरकार और अध्यक्ष जी ने उनको बचाते हुए गरीब लोगों की नौकरियां खाने का काम कर दिया और आज भी उन लोगों के नाम बाहर नहीं आए हैं जिन लोगों ने अपने परिजनों की नौकरी लगाई है। और अगर ये बात ज्यादा बढ़ेगी तो उन सभी नेताओं के नाम एक्सपोज होने चाहिए जिन लोगों के चिट्ठियों पे, जिन लोगों के कहने पे लोगों की नौकरियां यहाँ लगी। कांग्रेस पार्टी को तो राजनीति करनी है, कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है तो उसको करना क्या है। विधानसभा के तो अंदर कहती है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर कहती है कांग्रेस पार्टी के नेता कि जो बैकडोर भर्ती वाले हैं इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इनको निकालने का काम क्यों नहीं हो रहा है। बैकडोर भर्तियां हुई हैं, गलत हुई हैं। और अब उनके समर्थन में आकर उनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी बैठ रहे हैं, खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी बैठे हैं। तो ये जो दो तरीके की राजनीति हो रही है, तो ये कांग्रेस का जो चेहरा, चाल चरित्र चेहरा है उजागर कर रहा है। वो अपने गोविंद सिंह कुंजवाल जी के समय जो भर्तियां हुई हैं उसके बारे में ही स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं कि उन्होंने जो अपने लड़कों को, अपने परिवार को, अपनी बहुओं को, अपने कार्यकर्ताओं को लगाने का काम किया, उसके खिलाफ ही वो स्टैंड नहीं ले पाए। नगर पालिका में 2023 स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए पुरजोर तरीके से तैयारियां शुरू कर दी गई है। जहां कुछ दिन पहले डोईवाला नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा कर्मचारियों की महत्वपूर्ण बैठक आहूत कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे, तो वहीं दूसरी ओर डोईवाला नगर पालिका द्वारा वेस्टेज सामग्री द्वारा ग्रीन पार्क का निर्माण किया है। नगर पालिका के कर्मचारी और पर्यावरण मित्रों द्वारा श्रमदान कर ये पार्क तैयार किया गया। बता दें कि पार्क की खासियत ये है कि ये पूर्ण रूप से वेस्टेज सामग्री द्वारा तैयार किया गया है। हमेशा रही है कि जो आपका जो वेस्ट है और आप इस तरह का पार्क बना सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं मौके पर कितना अच्छा ये पार्क बना है और अभी यहाँ पर धूप लगेगी, हरे एक ग्रीन पार्क के नाम से आप होगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर पूरे क्षेत्र का कूड़ा आता है, लेकिन आप ये क्षेत्र आप देख रहे होंगे, आप कहीं भी जाके देखिए इतनी स्वच्छता आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूरे में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर है, यहाँ का एक कोने को हमने यहीं के वेस्ट मटेरियल जो कूड़े में आता है और जो कर्मचारी हमारे डोर टू डोर कलेक्शन और इसमें लगे, इन्हीं के श्रमदान के सहयोग से ये पार्क डेवलप किया गया है ताकि लोगों को जहाँ डंपिंग पॉइंट है, डंपिंग पॉइंट में ना लग के एक खूबसूरती के रूप में भी इसको नज़र आए, लोगों को पता चल सके कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी किस तरह से
रिसाइकिल और रिप्रयोग किया जा सके। 2023 का आगाज होते ही डोईवाला नगर पालिका ने स्वच्छ सर्वेक्षण में एक मुकाम हासिल करने के लिए तैयारियां पुरजोर से शुरू कर दी हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही डोईवाला नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा कर्मचारियों की एक बैठक आहूत डोईवाला सभागार में की गई थी। उसके पश्चात अब हम यहाँ देख रहे हैं डोईवाला नगर पालिका ने एक बहुत ही सुंदर पार्क का निर्माण किया गया है। इस पार्क की खासियत यह है कि यह पार्क जो है वेस्टेज सामग्री के द्वारा बनाया गया है। घरों की खाली बोतल, टायर आदि इत्यादि जो वेस्टेज सामग्री होती है उसके द्वारा इस पार्क का निर्माण किया गया है। डोईवाला नगर पालिका 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण में दूसरा मुकाम हासिल कर चुकी है। अब डोईवाला नगर पालिका की पहल यही है कि डोईवाला नगर पालिका इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में अपना प्रथम स्थान हासिल करे और डोईवाला क्षेत्रवासियों को डोईवाला नगर पालिका स्वच्छ और सुंदर का सपना जो है वो साकार हो सके। डोईवाला से जन टीवी के लिए आशीष यादव। मंगलौर में बढ़ती ठंड के साथ सियासत भी गरमाने लगी है। मामला लकड़ियों के विवाद से बढ़ा तो चेयरमैन ने ऐलान कर दिया कि वह विधायक के साथ नहीं रहेंगे। इसी के पलटवार में मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने एक प्रेस माध्यम से चेयरमैन और उनके प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 4 सालों से चेयरमैन लकड़ियों के खुद ठेकेदार रहे, तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। देखिए, जिन्होंने ऐलान करा उन पे हमें तो समझते नहीं उनसे कोई फर्क पड़ेगा। चुनाव पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब चुनाव होंगे उसमें देखेंगे। और ये तो आवाम का चुनाव है, आवाम इसमें वोट देगी। फर्क तो वोट का है। इसमें मेम्बरों को भड़का रहे हैं, जबकि हमारा तो मेम्बरों से विचारों से कोई लेना देना ही नहीं। हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। ये लकड़ियों का हमारा मसला तो है ही नहीं। अरे भाई, तो ठेकेदार का मसला या चेयरमैन का मसला। डोईवाला शुगर मिल के अधिशासी निदेशक वीपी सिंह के शानदार कार्यकाल और मिल के शानदार संचालन से उत्साहित डोईवाला क्षेत्र के गन्ना किसानों ने मिल के ईडी का फूल का बुके और शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। किसानों ने कहा कि पहली बार डोईवाला शुगर मिल पिछले 40 दिनों से लगातार गन्ने की पेराई कर रही है और शानदार रिकवरी आने से जहां मिल घाटे से उभर रही है, तो वहीं इस पेराई सत्र में मिल का संचालन भी बहुत ही शानदार तरीके से हो रहा है। कई वर्षों से यहाँ पर कई जीएम आए, लेकिन इस वर्ष जो इस प्रकार जो इन्होंने यहाँ पे व्यवस्था बनाई, नंबर 1 बात कि किसान का गन्ना यहाँ से वापस नहीं जा रहा है, ना तो ट्रॉली में जा रहा है ना बुग्गी में जा रहा है। नंबर 2 बात, जो मिल गेट के आसपास बाजार में व्यापारी लोग रहते हैं, तमाम इधर से क्षेत्र से लोग आते हैं। जो ट्रैफिक बाहर व्यवस्था बनाई, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं हो रहा है। सड़क में कोई गन्ने का ट्रक नहीं खड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है फैक्ट्री चल ही नहीं रही। और अंदर देखो तो तमाम बहुत बढ़िया प्रकार से फैक्ट्री चल रही है। नंबर 2। नंबर 3, 1 घंटे में किसान चाहे माजरी से आ रहा हो, शेरगढ़ से आ रहा हो, चाहे दूधली से, चाहे बुल्लाल जो रहा, 1 घंटे में गड्डी तुलवा के और ट्रॉली तुलवा के अपने हम घर को चले जा रहे हैं और बाकी काम अपना कर रहे हैं। इस टाइम पे आके हम किसान यहाँ कभी गन्ने की पेमेंट के लिए धरना देता था और कभी कहता था मेरी पर्ची तो ली, मुझे परेशानी आ रही है। ये कई वर्षों पहली बार हुआ कि किसान यहाँ धन्यवाद और आभार प्रकट करने के लिए ईडी साहब आए हैं कि जो आपने व्यवस्था बनाई है वो बहुत ही सुचारू ढंग से चल रही है और आगे भी ऐसे चलती रहेगी। मैं बहुत भाव विभोर हूँ इस बात को लेकर कि किसानों के द्वारा सम्मानित किया गया। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इनकी सारी अपेक्षाओं पे खरा उतरूँ और भविष्य में जिस तरीके से फैक्ट्री चल रही है उससे अच्छी तरीके से जो है फैक्ट्री चलेगी और इनकी सारी समस्याओं का निदान मेरे द्वारा। देहरादून के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि भारतीय वन्यजीव संस्थान में हुई चोरी की 2 घटनाओं का अनावरण कर लिया गया है, जिसमें एक अभियुक्त प्रिंस सैनी को पुलिस ने सभी चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। जो है इसने 15 लाख का लोन लिया था, वो लोन का चुकता नहीं कर पा रहा था। एक संविदा कर्मी है, उसका अल्पवेतन भोगी है, तो उसने बेसिकली जो है वो वहाँ के कंप्यूटर और सर्वर के एक्सेसरीज को चोरी करके उसको पैसा बेच करके जो पैसा मिलता है वो अपना लोन चुकाता। ये उसका मोटिव था बेसिकली। ये क्योंकि जब नवंबर में घटना घटी थी तो उसको इसका एक आदमी पर सबकी नज़र थी, सीसीटीवी पर सबकी गतिविधियाँ मतलब उसको निगरानी पर रखा गया था। परसों जब चोरी करी तब उसके बाद फिर जो है इसको बेचने की फिराक में था, लेकिन हमारे पुलिस ने उसको पकड़ लिया।
हरिद्वार के नसीमा बेगम मेमोरियल हाई स्कूल गढ़ मीरपुर में प्रोजेक्ट राहत विंटर रिलीफ इनिशिएटिव सोसाइटी और वरिष्ठ समाज सेवी मुस्तकीम अहमद के द्वारा लगभग 50 से अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों को कंबल वितरित किया गया। वहीं वरिष्ठ समाज सेवी मुस्तकीम अहमद ने बताया कि हर साल हमारे द्वारा और सोसाइटी के द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता के लिए हम ये सेवा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर्दी का मौसम है तो कंबल की आवश्यकता है, तो इसलिए आज कंबल का वितरण का प्रोग्राम किया गया। इसमें सोसाइटी है राहत सोसाइटी की ओर से 35 उनकी तरफ से था और 20 हमारी तरफ से था। ये नसीमा बेगम मेमोरियल हाई स्कूल, टोटल ये 55 है। ये जिनको आर्थिक स्थिति खराब थी और जिनको हमें लगा था कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत थी, तो कंबल ही नहीं है, जबकि हमने बहुत सारा काम भी पिछले लगभग 2-3 साल से काम कर रहे हैं। कोरोना के टाइम पे राशन, जिनको राशन की ज़रूरत पड़ी तो राशन भी बांटा हमने, और हम ही नहीं, हमारी पूरी टीम साथ में इस चीज़ को लगी हुई है। लगभग 2 या 3 साल से हम इस काम में पूरे लगे हुए हैं और अपना जितना भी हो सके, जिसे कहते हैं वॉलंटियर विदाउट पेड, तो हम इस चीज़ में लगे हुए हैं। कोर्ट के आदेश पर लक्सर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लक्सर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर अलग अलग मामलों में फरार चल रहे एक महिला सहित 7 वारंटियों को गिरफ्तार किया। सभी वारंटी लक्सर कोतवाली और एक नगर कोतवाली हरिद्वार सहित 3 उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर थाना चिल्काना के रहने वाले हैं। वहीं 7 वारंटियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने की तैयारी में लक्सर पुलिस जुटी है।